बिहार में कोरोना संकट के बीच भगवान संकट में हैं, भगवान असहाय हैं और भगवान बेहद कमजोर नजर आ रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं बिहार में धरती के भगवान की। डॉक्टर्स जिन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, वही डॉक्टर्स अब महामारी से लड़ने की परिस्थितियों में नहीं हैं। उनके पास जो संसाधन है, उन संसाधनों का इतना बड़ा टोटा है कि अब उन्होंने अपनी जवाबदेही मानने से इनकार कर दिया है और हाथ खड़े कर दिए हैं। इस वक्त जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, दरअसल वो इस पत्र से जुड़ी हुई है। यह पत्र पटना में कोविड के एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल एनएमसीएच के अधीक्षक ने लिखा है और पत्र लिखा है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि मैं जुलाई 2020 से अधीक्षक के पद के प्रभार में हूं एनएमसीएच के, और जो इलाज कराने लोग आते हैं कोरोना के संक्रमित, उनकी इलाज की जवाबदेही मेरे ऊपर है। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में जो ऑक्सीजन की कमी है अस्पताल के अंदर, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को, संक्रमित मरीजों को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है, उन परिस्थितियों को देखते हुए मैं खुद को असहाय पा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार मुझे पदमुक्त कर दे। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ कोई डॉक्टर ये कहे कि वो पदमुक्त होना चाहता है। ये जो पत्र हम अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दरअसल ये पत्र जो है वो सरकार के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा भी है कि बिहार में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उन दावों के बीच जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत क्या है। बिहार में 3 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो सरकार के निर्देश पे बनाए गए हैं सरकारी स्तर पे। एक पटना का एनएमसीएच जो बीते साल भी था, इसके अलावे जो भागलपुर का मेडिकल कॉलेज है मायागंज हॉस्पिटल वो, और गया का अनुग्रह नारायण सिंह मेडिकल कॉलेज। इन तीनों जगह सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब स्थिति ये हो गई है कि एनएमसीएच के जो मौजूदा अधीक्षक हैं, उनको प्रधान सचिव को पत्र लिखकर ये कहना पड़ा है कि जो ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता के भंडार पर नियंत्रण करके जो लोग बैठे हैं, वो दूसरे अस्पतालों को ऑक्सीजन तो मुहैया करा रहे हैं, लेकिन एनएमसीएच को नहीं करा रहे हैं। एनएमसीएच में कोरोना के गंभीर रोगी एडमिट हैं, उनको ऑक्सीजन दिए जाने की जरूरत है, और ऐसे में अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मुहैया कराई गई या ऑक्सीजन की किल्लत रही तो आशंका व्यक्त की है, सशंकित हूं, उन्होंने शब्द का जो इस्तेमाल किया उस पर गौर करिएगा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मैं सशंकित हूं कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मृत्यु के पश्चात इसकी सारी जवाबदेही अधीक्षक होने के नाते मुझ पर आ जाएगी और मुझ पर आरोप गठित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मुझे तत्काल पदमुक्त किया जाए। आप समझ सकते हैं, एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा धर्म यही होता है कि वो मरीजों का इलाज करे, मरीजों की जिंदगी बचाए। और कोरोना महामारी के दौर में जो फ्रंटलाइनर और कोरोना वॉरियर की भूमिका डॉक्टरों ने और मेडिकल स्टाफ ने दिखाई है, उसको लेकर के हम चाहे जितने भी शब्द कहें वो शब्द कम है। लगातार सरकार के मंत्री, सरकार के जो सचिव हैं, वो एनएमसीएच का दौरा करते हैं। बीते साल भी दौरा हुआ था। बीते साल आपको याद होगा, लव अग्रवाल जब एनएमसीएच आए थे और उनके सामने ऑक्सीजन की कमी होने का मसला तत्कालीन अधीक्षक ने उठाया था, तो अगले ही दिन उनको हटा दिया गया था और उसके बाद प्रभार उसी वक्त जुलाई के महीने में जो मौजूदा अधीक्षक हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, उनको दे दिया गया था। अब वही विनोद कुमार सिंह यह कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत से अगर मौत होती है संक्रमित मरीजों की तो इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर आएगी और मेरे खिलाफ आरोप तय किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई हो सकती है, इसलिए उसके पहले ही मुझको हटा दिया जाए। हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी जब इस मामले की, तो सरकार को हाईकोर्ट ने कहा था कि रोजी मत दिखाइए, मतलब सब चीजें खुशनुमा मत दिखाइए। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जो जीवन रक्षक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है
उन चीज़ों को दुरुस्त करिए। आज तक एनएमसीएच में पाइप से सप्लाई नहीं होती है ऑक्सीजन की, ये बातें निकल करके हाईकोर्ट में सामने आई थी और हाईकोर्ट ने कहा था कि पटना एम्स की तरह वैसी व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं कि पाइपलाइन से मरीजों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। लेकिन पाइपलाइन को छोड़िए, यहाँ तो ऑक्सीजन का सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन ये हाल उस अस्पताल का है जो राजधानी में है और जिसके ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही है कोरोना संक्रमितों की इलाज की। क्या इसी तरह हमारा सरकारी सिस्टम कोरोना मरीजों को बचाएगा, उनकी जिंदगी को सुरक्षित रख पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ जो आईना एनएमसीएच के अधीक्षक ने दिखाया है, उस आईने में क्या सरकार को अपना चेहरा साफ दिखेगा, ये भी देखना होगा। तमाम खबरें, तमाम अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे। बने रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर हमारी खबर आपको पसंद आई हो तो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई गलती, कमी या कोई सुधार की जरूरत हो तो वो भी लिखिए, क्योंकि आप दर्शक हमारे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। नमस्कार।